अगर इस बात का अंदाजा आपको ना हो तो आप शिक्षा से देख लीजिए भारत कहां जा रहा है। शिक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को नौकरी देने के नाम पर किस तरह से उनको ठगी की जा रही है। उनको नौकरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन परीक्षा के नाम पे उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं ऊपर से, और उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, उनको जॉब भी नहीं मिल रहा है। हालांकि वादा तो 2 करोड़ नौकरी का, 2 करोड़ रोजगार देने का था। बड़ी खूबसूरती से नरेंद्र मोदी लोगों के सामने झूठ बोलते हैं और बड़े दावे से, बड़े दम्भ से, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। झूठ पकड़ा जाता है, किसी को शर्म नहीं आती, ना सुनने के लिए शर्म आती है, ना ताली बजाने के लिए शर्म आती है, बल्कि नरेंद्र मोदी के झूठ को डिफेंड करने के लिए उनके गुर्गे आ जाते हैं चैनलों पर और वो उनको डिफेंड करते हैं, उस झूठ को सही बनाने की कोशिश करते हैं और सच को आगे बढ़ने ही नहीं देते। राहुल गांधी लंदन में शायद एक भाषण दिए। अब उन पर आरोप लगा कि वो विदेश में बैठ करके भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। उसके बदले कम से कम नहीं कुछ तो 10 वीडियो सामने लाया कांग्रेस ने, जिसमें नरेंद्र मोदी रियली खुलेआम देश की बेइज्जती करवा रहे हैं। कुछ तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सुन भी चुके होंगे। आप सोचिए, और आरोप राहुल गांधी पर लग रहा है, जबकि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं बोले। जो नहीं बोले वो भी कहा जा रहा है कि नहीं राहुल गांधी ने ये बोला। अब ये गंवार है, पढ़े लिखे तो है नहीं। इनका आईटी सेल कुछ भेज दिया होगा कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, तो इनके नेता भी मान लेते, क्योंकि मूर्ख हैं तो इनके नेता भी मान लेते हैं हाँ यही कहा होगा, तुरंत ट्वीट करने लगते हैं, रीट्वीट करने लगते हैं। उस पर मीडिया ये चला रहे हैं। यानी मोदी जनता पार्टी का आईटी सेल पूरे देश की मीडिया को चला रहा है, वही कंटेंट्स देता है, वही भेजता है क्या आज छपना है, वही टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देता है कि किस बात पे आपको डिबेट करनी है, उसी पर वो करते हैं। तो अगर झूठ केंद्र से ही आ गया, यानी नरेंद्र मोदी के घर से ही झूठ निकल करके सामने, माने पीएमओ से ही निकलकर झूठ सामने परोस दिया गया, तो वो तो पूरे देश में झूठ फैलेगा ही। अब वो उसी झूठ पे अड़े भी रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। भारत कहां ले जा रहे हैं ये? आपको लगता है कि जिसकी उम्र गुजर जाएगी और वो नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं कर पाएगा, उसका आगे का भविष्य क्या होगा? क्या उस समय को फिर से वापस ला सकता है? मान लीजिए एक आदमी नौकरी का इंतजार करते करते उसकी उम्र 40 की हो गई, तो क्या 40 बरस के बाद वो ऐसा कुछ कर पाएगा अपने जीवन में जिससे उसके जीवन में बदलाव आ सके? मैं तो नहीं समझता। और ये तर्क भी है कि अगर जीवन में कोई कुछ करना चाहता है तो 22, 23, 25, 30, 35 तक कर ले, नहीं तो नहीं कर पाता। 40 के उम्र के बाद तो जो किया रहता है वही सहेजने में रह जाता है। आप सोचो कि आगे आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी? बेरोजगार, आगे आने वाली बेरोजगार पीढ़ी क्या करेगी? और भारत का अर्थ, मैंने कहा कि भारत को एक ब्लैक होल की तरफ ले जा रहा है। मतलब यह है कि भारत का अर्थ यह नहीं है, भारत का मतलब कोई गोला नहीं है, भारत का मतलब कोई लैपटॉप या लड्डू या कुछ है नहीं। भारत का मतलब भारत के लोग। तो भारत के लोगों को कहां ले जाया जा रहा है? उनकी शिक्षा उनसे छीनी जा रही है। इसी तरह से आगे वो कहां जाएंगे? आगे क्या अशिक्षित भारत, अनपढ़ भारत, गंवार भारत? आप परिकल्पना करके देखिए मेरे दोस्तों। शिक्षा का बुरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं।
अब अगर सरकारी स्कूल्स नहीं हैं, आप अंदाजा लगाइए कि अगर सरकारी स्कूल्स नहीं हैं तो जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी मुफ्त में दे रहे हैं, क्या वो अपने बच्चे को 5,000 6,000 की फीस देकर पढ़ाने की स्थिति में होंगे? और अगर होते तो डेफिनेटली वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में नहीं खड़े होते। नरेंद्र मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। और ये सच है कि 80 करोड़ लोग अनाज, एक भी 80 करोड़ में से एक भी आदमी अपने 5 किलो मुफ्त के अनाज को छोड़ नहीं रहा है। जाके लाइन लगाकर अपनी बहू बेटी मां बहन के साथ वो लाइन लगा करके ले रहा है। ले क्यों रहा है? यही वो भारत है जहां लोगों के पास राशन कार्ड हुआ करते थे, बल्कि एक की जगह 2-2 राशन कार्ड हुआ करते थे। लोग डुप्लीकेट भी बनवा कर रखते थे, ऐसा भी होता था। लेकिन उसका नुकसान नहीं होता था, उसका फायदा होता था। क्या होता था? वो अपने पड़ोसी को दे देते थे जो कोई गरीब होता था, या अपने घर में काम करने वाले को दे देते थे, या कोई मजदूर को दे देते थे किसी को कि भाई ये राशन कार्ड ले ले और तू इस पे जो सामान मिलेगा ले लेना और प्रयोग करना। ये प्रैक्टिकली होता था। इन प्रकार उस गरीब तक वो अनाज पहुंच जाता था, क्योंकि उस आदमी को जिसके पास राशन कार्ड होता तो उसको जरूरत नहीं होती थी। आज राशन कार्ड को रैशनलाइज किया गया, आधार कार्ड के अनुसार किया गया, सारे मतलब जो नकली राशन कार्ड थे वो बंद किया गया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अब तब जबकि मजदूरों को इस तरह से भी, गरीबों को इस तरह से भी, अपने पड़ोसी से भी मांग करके राशन कार्ड, थोड़ा जो समृद्ध होते थे वो नहीं जाते थे लेने के लिए। आज 80 करोड़, आप पता कर लीजिए, आरटीआई लगाकर पता कर लीजिए, 80 करोड़ में से एक आदमी भी राशन कार्ड छोड़ता हो, अपना राशन जो लेना 5 किलो मुफ्त का अनाज नहीं छोड़ रहा है, यानी ले रहा है। ले क्यों रहा है आप सोचो? क्योंकि उसकी वो इस हालात में है कि अगर वो नहीं लेगा तो अपना परिवार नहीं चला पाएगा। कितना निचोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने देश के आम आदमी को, आम जनता को। उनके पास जो पैसे थे, उनके पास जो बचत थी, वो जबरदस्ती बैंकों में बैंक अकाउंट खुलवाकर जमा करवा दिया। क्या कह करके? पहले तो नोटबंदी के, नोट लॉन्चिंग के जरिए 2000 का नोट लॉन्च करके अपने जो ब्लैक मनी थी अपने अडानियों और अंबानियों को सप्लाई किया। उसमें लोगों के घरों से जो बचत थे वो डाल दिए गए बैंकों में। अब उन बैंकों को निर्देश दिया गया, LIC जैसी कंपनियों को निर्देश दिया गया, या दूसरे इंस्टीट्यूशन की, सबका सब पैसा अडानी को दे दो। आप सोचो, जिस काले धन को लाकर के 15-20 लाख देने का जो जुमला छोड़ा था नरेंद्र मोदी, उस काले धन को भी अडानी को दिलवा दिया, दे दिया अंडरग्राउंड करके।